नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लॉजिकल बाबा चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम राष्ट्रवाद डिबेट शो का एक हिस्सा देखेंगे जिसमें एंकर सुशांत सिन्हा और वकील मुजीबुर रहमान के बीच डिबेट हुई, जिसमें सुशांत सिन्हा ने मुजीबुर रहमान की जमकर क्लास लगा दी। देखें वीडियो। तो चलिए शुरू करते। मुजीबुर रहमान साहब वो कह रही हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि भाई अंदर मंदिर है या उसके निशान हैं और आप वीडियोग्राफी भी ना होने दें और उसके लिए 10 जगह दौड़ते नजर आए कि वीडियोग्राफी रुक जाए, तो लोग तो आप पर प्रश्न करेंगे। दूसरा पक्ष जो अंदर नहीं गया है, मतलब अभी की तारीख में, वो ये दावा कर रहा है कि अंदर जाऊंगा तो सबूत मिल जाएगा, वो कॉन्फिडेंट है। और जो अंदर ही जाता है, रोज जाता है, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि दरवाजा खोले और कहे आओ देख लो, कुछ नहीं है। ये फंस गया। देखिए, ये देश आस्था से नहीं चलेगा बल्कि कानून और संविधान से चलेगा। एक फैसला आ चुका आस्था के दम पे, लेकिन अब इस देश के अंदर ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपके मुझे बोलने दीजिए, मैं बिल्कुल को डिस्टर्ब नहीं किया आपको। आप कानून के नाम पे डरते क्यों हैं? कानून संविधान का नाम आता है परेशान हो जाते हैं आप एकदम। ये मैं 2 किताबें लाया हूं, बहुत 5-5 पेजेस की है तकरीबन। एक है लिमिटेशन एक्ट, एक है वर्शिप एक्ट। इसके अंदर अगर लिटमस टेस्ट पास करता है, मुझे बता दे जिस पेटिशन के ऊपर ये सर्वे का ऑर्डर आया है, वो पेटिशन इस कानून के कौन से प्रोविजन के अंदर फाइल की गई है? जब देश का कानून ऐसी फ्रीवलेस पेटिशंस को जगह ही नहीं देता है, तो ऐसी फ्रीवलेस पेटिशंस फाइल होनी नहीं चाहिए। और अगर हुई हैं, कोई जज भी अगर ऐसा काम कर रहा है कि उसने लॉ के अगेंस्ट जाकर के किसी पेटिशन के ऊपर ऑर्डर किया है, तो हाई कोर्ट की जिम्मेदारी और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि ऐसे जजेस के ऊपर भी कार्यवाही करें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो आप किताबें लाए हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात लिखी है जिससे ये साबित हो जाता है कि ज्ञानवापी के अंदर जो है वीडियोग्राफी नहीं हो सकती? पढ़ के सुनाइए। वीडियोग्राफी नहीं, ऑर्डर किस पेटिशन के ऊपर हुआ है? पहले पढ़ के सुनाइए, किस बात से आप कह रहे हैं कि ये जज ने गलत कर दिया, आप बताइए। मैं आपको सबसे पहले सुनाता हूं, ये वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन 3 नहीं, सेक्शन 4 सुनाइए। मैं 4 भी सुनाता हूं। सुनाइए जी। 4 के अंदर क्या है? आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो एक्ट है, आर्कियोलॉजिकल लाइन बाय लाइन पढ़िए ना भाई। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, क्या ज्ञानवापी पहले का लाइन पढ़िए ना भाई। मैं वही पढ़ के बता रहा हूं। आप पूरा नहीं पढ़ रहे, आप पढ़िए ना। नथिंग कंटेंट इन, नहीं पढ़िएगा, मैं पढ़ के सुना दूंगा। मैं पढ़ता हूं। नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई टू एनी एंशिएंट मोन्यूमेंट which is ancient monument, specifically written here, which is covered by the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1958. Is it an ancient monument under this act? It is notified remains? No, it's not a notified one. अरे रुकिए, second ना अभी सेकंड कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा ना, आप जो कह रहे हैं। नहीं, अभी रुकिए, अभी आपने पढ़ा, मैं उसको बता रहा हूं। Any place of worship referred to in the said subsection which is an ancient and historical monument or an archaeological site or remains covered by the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 or any other law for the time being in force, वो इसमें नहीं आएगा। Is it not? तो ना अभी रुकिए, अब आप घुमाइए नहीं, आप वकील होंगे, लेकिन पढ़ना और अंग्रेजी मुझे भी आती है। अब इसका हिंदी वर्जन मैं आपको बता दूं, इसका हिंदी वर्जन है कि कोई भी जगह जो पूजा की है और वो इन सबसेक्शन में आ रही है, जिसमें कि वो प्राचीन है और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है, प्राचीन और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट, या आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स में कवर्ड है बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 या एनी अदर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सुसाइड कर लेगा आपका ये ट्रांसलेशन सुन करके। नहीं, आप इट शुड बी, आप कीजिए पहले, आप टीवी पे कर लीजिए सुसाइड। शुड बी, आप जो बता रहे हैं ना वो सुसाइड करने लायक है, और सुसाइड भी मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। 1958 का एक्ट कहता है 100 साल से पुराना है। एंशिएंट और एंशिएंट का मतलब है 100 साल से पुराना। आप पढ़िए उसको, आप पढ़िए उसको और समझिए। मॉन्यूमेंट एंड और का बड़ा क्रिटिकल मतलब होता है।